स्टूडेंट जो कि एग्जाम दे रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2024 का, उनके ढेरों क्वेश्चंस हैं, उनका भी जवाब देंगे और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इवोल्यूशन को लेकर के बहुत बड़ी खबर हो रही है, उसका भी अपडेट करेंगे। आपको पता है कि यही एक चैनल है जिस पर वो सारी बात होती है जो कहीं आपको नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात, चेयरपर्सन बदल गया है एनआईएस का, तो इसलिए एक नई प्लानिंग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ नई बातें हो रही हैं एनआईएस के अंदर। अब एक नई प्लान आउट होगा, उसको हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि आज एक पेपर है 28, आज एक पेपर है हिंदी का 10th क्लास, राइट। कल 29 है, कल एक पेपर है 12th क्लास का इंग्लिश का, साथ में डेटा एंट्री भी है 10th क्लास का। ये दोनों ही बातें होंगी। पहली बात, आज आप पेपर दे रहा हो हिंदी में, तो 10th क्लास के लिए ये मशवरा है कि आप जो भी पेपर दे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। सही है गलत है छोड़े, आपको जितना आता पहले वो करो, जो नहीं आता उसे बना के करो, बिल्कुल नहीं आता उससे भी अटेम्प्ट करके आओ, छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आना। क्वेश्चन ये लगना चाहिए एक नंबर के बराबर है, दो नंबर के बराबर है। अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, आपको किसी क्वेश्चन का और वाला अथवा वाला आता है, पार्ट वाला आता है, वही उठा के कर दो। क्वेश्चन नंबर ये डालो जो नहीं किया है, आंसर वो लिखो जो वो वाला है, हेडिंग भी उसी का होना चाहिए, आंसर भी उसी का होना चाहिए। उसके पीछे रीजन है, क्वेश्चन तो रहेगा सही, आंसर भी सही है, क्योंकि आपने किया हुआ है और किसी क्वेश्चन का ही पार्ट है। टीचर को लगेगा ये तो क्वेश्चन ही है और आंसर है और इस पेपर का ही पार्ट है। याद नहीं रहता कि 29 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। कम से कम ये जो क्वेश्चन लिखा वो तो सही है, उसका आंसर सही है, हो सकता है उससे आपको 1 2 3 नंबर मिल जाए। इस तरह ढेरों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कई कई फायदे होते हैं, कई बार ये प्रॉफिट मिल जाता है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। ये सब पास होने के तरीके हैं जो कि आजमाए गए। नया चेयरपर्सन अपॉइंट हो गया एनआईएस का, उसके हिसाब से नई प्लानिंग हो रही है, नई तरीके से आ रहे हैं। कुछ सुगबुगाहट है कि इवोल्यूशन इस बार कैसे करने वाली है, एक नई स्ट्रेटजी के साथ आने वाला है, उस पर बातचीत चल रही है और हमारी पूरी नजर इसके ऊपर। कितने मार्क्स में इस बार पास होने वाले, किसको प्रमोट किया जा सकता है और कहां से छूट दी जा सकती है, ये सारी बातें हमारी बहुत पैनी नजर है इसके ऊपर। हम इसके ऊपर लगातार नजर रख रहे हैं कि बोर्ड में हर दिन की मीटिंग में क्या चल रहा है। एक नए दौर की मीटिंग से स्टार्ट हुई है, आज वर्किंग डे है, आज मीटिंग होगी। इसका भी अपडेट हम लोग शाम को लेकर के कल के ब्लॉग में आपको अपडेट करेंगे। एक बात तो तय है कि दिवाली के बाद इवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। देखो, एग्जाम के 10 डेज के बाद इवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया जाता है। जो खबर आ रही है वो ये है कि 8 नवंबर से इवोल्यूशन स्टार्ट होगी। पहले 6 से था, अभी ये चल रहा है कि 8 नवंबर के आसपास इवोल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो दिवाली 4 को ऑफिस खुलेगा, उसके बाद 4 को पेपर होगा, 5 को होगा, 4 5 6 इनमें से पेपर्स हो जाएंगे। होने के बाद 8 को 8 तारीख को पहली इवोल्यूशन स्टार्ट होगी और उसकी प्लानिंग चल रही है कि इस बार क्या प्लान करके चलने वाला बोर्ड और किस तरीके से इसको रेगुलेट करने वाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं? एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, करंट एग्जाम पर बात चल रही है। अक्टूबर नवंबर 2024 की बात चल रही है। इसमें क्या अपडेट होने वाले ये समझने की कोशिश करते हैं। एनआईएस पर कर क्या रहा, एनआईएस में नए चेयरपर्सन आ गए, उनके गाइडलाइंस में बहुत सारी बातें हो रही हैं, मीटिंग पर मीटिंग लगातार चल रही है, कुछ नए इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, इवोल्यूशन क्या होने वाला है उस पर भी बात चल रही है, इवोल्यूशन का तरीका क्या होगा ये भी बात चल रही है, कुछ नया बदला हुआ है वो भी। देखो, जब नया मुखिया आता है तो कुछ तो बदलता है, सिस्टम में कोई चेंज तो आता ही है, उसी पर नजर है इस बार क्या चेंज होने वाला है, इसी पर बातचीत चल रही है। पिछले जो सरोज शर्मा मैडम थी उनको हटा दिया बोर्ड ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको डिसमिस कर दिया है, हटा दिया है यहाँ से। अब नए जो चेयरपर्सन आए हैं उनका क्या रुख रहने वाला है, क्या तरीका रहने वाला है, उस पर बातचीत चल रही है हमारी। देखिए, इवोल्यूशन में कितना नरमी दे सकती है बोर्ड, कितना रिलैक्सेशन दे सकती है, कौन कौन से स्टूडेंट को किस लेवल में उठा सकती है और मैक्सिमम रिजल्ट के लेवल को उठाने के लिए क्या तरीके अख्तियार कर सकती है। ये डिपेंड करता है चेयरपर्सन की नीति पर और चेयरपर्सन की गाइडलाइन पर। जो नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए वो क्या गाइडलाइंस देते हैं और क्या रुख रहने वाला बोर्ड का, इस पर हम लोग करेंगे चर्चा। चक्कर क्या है, देखो हमने पहले भी बोला 8 नवंबर से कॉपियां चेकिंग चालू होगी। 8 से पहले अभी नहीं चालू होगी, अभी ये सब दिवाली के माहौल में सब निकल जाएंगे, मगर उसके लेवल की प्लानिंग चल रही है। आज कुछ बात होगी, कल से हॉलीडे लग जाएंगे, कल से हॉलीडे लग जाएगा और ये हॉलीडे चलेगा 3 नवंबर तक। ऑफिशियली कल से हॉलीडे है, नहीं तो जो एग्जाम चल रहे उसके अकॉर्डिंग कल खुलेगा। समझ रहे बात को, काम कुछ नहीं होगा, ऑफिशियली कोई मीटिंग नहीं होगी, तो कल तक बोर्ड खुलेगा और ऑफिस भी खुलेगी। उसके बाद दिवाली की छुट्टी लग जाएगी और ये फिर खुलेगा वापस से जाकर के 3
4 नवंबर को। तो 4 नवंबर को जैसे खुलेगा 4 नवंबर को पेपर होगा। उसके बाद का पेपर होगा 8 नवंबर से इवोल्यूशन स्टार्ट होगा, कॉपी चेकिंग स्टार्ट होगी। जो पेपर 22 को हो गए थे, जो पेपर 24 को हो गए थे, वो सारी इवोल्यूशन में आना चालू हो जाएंगे। और जो जो कॉपियां खुलेंगे और उसमें क्या रवैया रहेगा बोर्ड का, क्या चेकिंग कैसे हो रही है, इस पर भी बात हो रही है, इस पर क्या रुख रहने वाला है, ये सब भी बातचीत हम करेंगे। पहली बात, एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मेरा बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट का, वो लोग ले लेता है। एक स्टूडेंट कहता है मेरा हॉल टिकट डाउनलोड, मैंने देखा नहीं हो रहा, सिस्टम में थोड़ा स्लो चल रहा, एरर है, थोड़ी देर रुक जाओ, 1 घंटे 2 घंटे के बाद डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने एग्जाम फीस जमा किया तो डाउनलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिस्टम में एरर है तो थोड़ी देर रुक जाओ, सिस्टम अपने आप अपग्रेड होके आ जाएगा। कुछ अपग्रेडेशन वर्क चल रहा है, नेट स्लो चल रहा होगा, सर्वर स्लो होगा, थोड़ा देर रुक जाओ और ये अपडेट होकर के आपको मिलेगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि 10th क्लास का एसएसटी में मैं क्या पढ़ूं। मैं देखो एक बात बताता हूँ, एनआईएस की बुक उठाओ, टैक्स और इनटैक्स क्वेश्चन कर जाओ, मेरा मानना है उससे आप पास हो जाओगे, एक पास के आसपास पहुंच जाओगे। इनटैक्स और टैक्स आपकी बहुत मदद करेंगे, वो भी एनआईएस बुक के, दूसरी बुक का नहीं पढ़ना, किसी का नोट्स नहीं पढ़ना, एनआईएस की बुक उठाओ, टैक्स और इनटैक्स पढ़ जाओ, बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ आपकी प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है, सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकाला जा सकता है इसके सारे। बाकी क्या होगा वो हम लोग आपको बात करेंगे। एक स्टूडेंट को ये भी कहना कि पुराने क्वेश्चन पेपर मिलेंगे क्या? हाँ मिलेंगे ना। एनआईएस के स्टडी सेंटर में जाओ, स्टडी मटेरियल में जाओ, एनआईएस के स्टडी मटेरियल पर जाओ और वहां आपको पुराने पेपर में मिलेंगे, ओल्ड पेपर्स भी मिलेंगे। उसको एनालिसिस करो, 3 4 5 साल की पेपर को एनालिसिस कर जाओ, एक पैटर्न समझ में आएगा, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, जो लगातार आ रहा है और उस बोर्ड का फेवरेट बना हुआ है, उसको पकड़ करके ठीक से पढ़ जाओ और उसकी स्टडी कर जाओ, ताकि एक आउटलाइन आपको मिल जाए कि किसके सहारे आपको जाना है एग्जाम में और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ये आपको समझ आ जाएगी। जो करंट का सैंपल पेपर है प्लीज उसे भी पढ़ के जाना, क्योंकि सैंपल पेपर से भी 1 2 नंबर के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और साथ में करंट का पैटर्न भी बिल्कुल क्लियर रहता है, पिक्चर क्लियर क्रिस्टल रहता है। सैंपल पेपर का सोल्यूशन भी होता है, तो आपको आइडिया लगेगा 1 नंबर के लिए कितना लिखना है, 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना, 3 मार्क्स के लिए कितना लिखना, 5 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, पूरा ब्रीफ आइडिया आपको आ जाता है। के आगे पीछे मत जाओ, 1 नंबर 1 लाइन में फिनिश करो। 2 मार्क्स का है तो थोड़ा सा 1 पेज तक जाओ, आधे पेज 2 पेज, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो खुद ठीक से लिखना पड़ेगा, इंग्लिश है उसमें भी बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो टू द पॉइंट जाना पड़ेगा, चाहे वो आधे पेज में हो चाहे 2 लाइन में हो, उसका कोई लेना देना नहीं। डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को आपको ठीक करना पड़ेगा। देखो इवोल्यूशन पर अभी तक जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो अप्रैल वाली लाइन है, अप्रैल वाली जो पॉइंट है उसी पर चलेंगे। फर्क इतना है कि इस बार का थोड़ा पैटर्न को एनालाइज करेंगे और नए डायरेक्टर जो आए हैं वो क्या, चेयरपर्सन जो आए हैं उनका कुछ गाइडलाइंस होता है, उसको भी लेंगे इवोल्यूशन डिपार्टमेंट में। इवोल्यूशन के हेड अलग होते हैं मगर उनकी एक गाइडलाइंस होती है, सुपरविजन होता है, वो हम लोग देखेंगे कि उनका क्या गाइडलाइंस आता है और वो क्या करने वाला है। ये थोड़े लिबरल है, थोड़े से प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं, तो ऑब्वियस ये मान के चलते हैं थोड़ी सी और आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। आगे कल क्या होने वाला वो डेवलपमेंट तो उनकी मीटिंग्स पर डिपेंड करेगा और आगे कौन कौन से निर्णय मीटिंग के अंदर लिए जाएंगे वो हम आपको अवगत कराएंगे और उससे समझाएंगे कि आगे क्या प्लान हो सकता है बोर्ड को और किस स्टूडेंट को पास कराने के चांसेस मिल सकते हैं और किन को ज्यादा छूट मिल सकती है, उस पर बात करेंगे। अभी तक जो पेपर्स हुए हैं, लिटरेचर के कुछ पेपर्स हो रहे हैं, जैसे मान लो उर्दू का हो रहा है, अरेबिक का हो रहा है, लैंग्वेज के पेपर बहुत सारे हो रहे हैं, तो उसमें क्या प्रोग्रेस है, क्या कहानी है, ये जैसे 8 नवंबर को पेपर खुलेगा मैं आपके सबसे पहले खबर दूंगा। 9 नवंबर को आपको खबर मिलेगी 8th की जो कॉपी खुली है, 8th को जो कॉपी खुलेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट का खुला, कौन कौन से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, हर एक सब्जेक्ट पर बात होगी। कौन सा बच्चा पास हो सकता है, कितने सब्जेक्ट पर प्रमोट किया जा सकता है, क्या चांसेस है, इस पर भी बात होगी। आज का पेपर जाके ध्यान से करो। 10th क्लास का हिंदी है, हिंदी का पेपर है, कल 12th क्लास का इंग्लिश भी होगा, साथ में डेटा एंट्री 10th क्लास के लिए होगी। डेटा एंट्री में 10th क्लास में अगर प्रैक्टिकल में मार्क्स 6 है तो उसी में पास हो सकता है। बेसिक कंप्यूटर होता है, अगर नहीं पास हुआ तो थ्योरी को भी लेके आना पड़ेगा और ठीक से मार्क्स लाना पड़ेगा, तब मिला के पास होने की गुंजाइश। 10th क्लास हिंदी में अगर आपका टीएम में लगा है तो 26 मार्क्स लेके आना मैंडेटरी है, अगर टीएम में नहीं लगा तो 33 मार्क्स लाना मैंडेटरी है। दूसरी बात, कल जब इंग्लिश का पेपर होगा 12th क्लास का, तो जिनका टीएम में है
उनको 26 लाना है इंग्लिश में। अगर टीएम में नहीं है तो सीधा सीधा 33 लाना है आपको इंग्लिश में। अच्छे मार्क्स आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि बाकी आगे भी एडमिशन्स करने हैं, आपको रास्ता निकालना, उसके लिए आप देख के चलो। कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हम लोग सॉल्व करेंगे। यूनिवर्सिटी में एजुकेशन छूट गया, डिप्लोमा में एजुकेशन छूट गया, 10th क्लास में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप हम लोग को बताओ, मैसेज करो, हम लोग देखेंगे आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है क्या नहीं है। जो नहीं है कौन से ऑफिस से प्रोक्योर कर सकते हो, वहां से ले सकते हो, किस तरीके से ले सकते हो, सब हम बताएंगे। कौन से ऑफिस का दरवाजा खटखटाना, कहाँ से मिलेगा, कितना मिनिमम में एडमिशन हो जाएगा, जो अवेलेबल हो क्या पता उससे से एडमिशन हो जाए, तो हम लोग एडमिशन आपको करा के दे देंगे। 10th क्लास 12th क्लास, अगर ग्रेजुएशन में पेपर छूटा है तो ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड में, ऑनलाइन मोड में पेपर होता है। ग्रेजुएशन हमारे पास से बीए का, बीकॉम का, बीबीए का सीधा एडमिशन मिलेगा और 100% 24/7 का सपोर्ट भी मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज करो व्हाट्सएप पर, हम लोग आपकी मदद करेंगे जो भी पॉसिबल होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।